गुड आफ्टरनून बच्चों। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों ने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ 16, जिसका नाम है भोर और बरखा। बच्चों, यह पाठ जो है वो हिंदी साहित्य की महान कवित्री और भक्ति काल शाखा की महान कवित्री मीराबाई द्वारा रचित है। भोर का मतलब होता है सुबह और बरखा का मतलब होता है बरसात का मौसम। इसमें दो पद हैं जो प्रातःकाल की बेला से और बरसात के मौसम से जुड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने बहुत ही सजीव और सुंदर वर्णन किया है मीराबाई जी ने। तो चलिए इस पाठ का अर्थ समझते हैं। इस पाठ की कवित्री हैं मीराबाई और इसका अर्थ देखते हैं अब बच्चों। इस पहले पद में माँ यशोदा द्वारा कृष्ण जी को जगाने का वर्णन किया गया है। प्रातःकाल में वो किस तरह से कृष्ण भगवान को जगाती हैं, सुबह उठाती हैं। वो कहती हैं, जागो बंसी वारे ललना, अर्थात बंसी को धारण करने वाले। ललना मतलब होता है बेटा या पुत्र। बंसी को धारण करने वाले मेरे पुत्र, मेरे बेटे, मेरे प्यारे, उठ जाओ। जागो मतलब उठ जाओ। रजनी बीती यानी रात्रि बीत चुकी है। भोर भयो है, भोर मतलब प्रातःकाल हो चुकी है, सुबह हो गई है। भयो है मतलब हो गई है। घर घर खुले किवारे, अर्थात घर घर के दरवाजे खुल चुके हैं। माता यशोदा कहती हैं, बंसी को धारण करने वाले मेरे प्यारे पुत्र, मेरे बेटे, जागो। सुबह हो गई है, रात बीत चुकी है और घर घर के दरवाजे खुल चुके हैं। गोपी दही मथत, गोपी मतलब जो ग्वालन हैं, जो गोपियां हैं, वो दही को बिल्लो रही हैं। मथत मतलब मथना या बिल्लोना। दही को बिलो करके मट्ठा बनाया जाता है जिसमें से मक्खन निकलता है, तो वही बिलोना कहलाता है। तो गोपियां जो हैं वो दही मथ रही हैं और उस मथने के दौरान उनके हाथों में जो कंगन पहने हुए हैं वो उसकी आवाज़ चारों ओर सुनाई दे रही है। सुनियत है मतलब सुनाई दे रही हैं। कंगना के झनकारे यानी उनके हाथों में जो कंगन पहनी हुई हैं उस कंगन की आवाज़, झनकार जो है वो स्पष्ट सुनाई दे रही है। आगे आगे कहती हैं, उठो लालजी भोर भयो है। लालजी का मतलब भी होता है बेटा या पुत्र। माता यशोदा फिर से कहती हैं कि बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई है। सुर नर ठाढ़े द्वार, सुर का मतलब होता है देवता और नर का मतलब होता है मनुष्य। वो कहती हैं कि बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई है। देवता और मनुष्य जो है तुम्हारे द्वार पर, तुम्हारे दरवाजे पर दर्शन के लिए खड़े हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, ग्वाल बाल मतलब जो गायों को चराने के लिए उनके जो मित्र हैं ग्वाले, वो सब, कुलाहल मतलब होता है शोर कर रहे हैं। करत मने कर रहे हैं, वो सब शोर कर रहे हैं, अर्थात तुमको बुला रहे हैं। जय जय शब्द उचारे, जय जय मतलब तुम्हारी जयकार करते हुए ऊंचे स्वर में। शब्द मतलब बोल करके, आपको आवाज़ दे करके वो क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं, जोर जोर से तुमको आवाज़ दे रहे हैं। माखन रोटी हाथ महलीनी, माखन रोटी मतलब रोटी में मक्खन को लगाकर वो हाथ में लिए हुए हैं और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि गायों को चराने के लिए चलना है, और इसीलिए वो तुमको क्या कर रहे हैं, आवाज़ जोर जोर से तुम्हारा नाम पुकार रहे हैं। गौवन के रखवारे यानी गाय को चराने वाले या गायों को की देखभाल करने वाले जो ग्वाले हैं, ग्वाल बाल हैं, वो तुमको बुला रहे हैं कि चलो अपनी गायों को लेकर चलते हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु मतलब गिरधर का मतलब होता है पर्वत को धारण करने वाले। यहाँ पर कौन सा समास है बच्चों? यहाँ पर समास है बहुव्रीहि। ठीक है, पर्वत को धारण करने वाले अर्थात कृष्ण। मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आयो को तारे, मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु गिरधर ऐसे हैं,
या पर्वत को धारण करने वाले मेरे बंसीधारी जो हैं वो ऐसे हैं जिनके शरण में आकर लोग तर जाते हैं, उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ओके, आप लोग को इतना समझ में आया बच्चों? अब मैं आप लोग को अगले वीडियो में नेक्स्ट पद का हिंदी अर्थ बताऊंगी। कोई डाउट हो तो पूछिए।